सत्यभामा और रानी रुक्मणी जी को भगवान बोले आज तुम मेरे साथ ही चलो। और जब रानी द्रौपदी के महल में गए तो वहां पर रानी द्रौपदी अपने केस सका रही थी और सत्यभामा ने सोची भाई यू तो और भी बढ़िया हो गया आज भाई श्रेष्ठ मास्टर आज अपने केस सका रहे कर का पढ़ूंगा तो इनमें तो सत्यभामा ने कहा भाई कृष्ण भगवान ने कहा भाई आपकी आज तो दो ही आ रही और इनसे आप अपने केस सजवाओ। तो जैसे ही सत्यभामा ने एक केस पड़ा द्रौपदी के सिर से तो आवाज आई हे श्री कृष्ण। तो दूसरा पड़ा तो फिर वह आवाज आई हे श्री कृष्ण। तीसरा पड़ा फिर वह आवाज हे श्री कृष्ण। तो वो उड़ी रुक गई और बोलिए नाथ आखिर ये क्या मामला है भाई हम तो इसके बाल पड़े जीत में आपके नाम की आवाज आवे। बोली पागलो यू या द्रौपदी मेरी सबसे बड़ी भगत है और इसीलिए मैं इसके घर रोज आऊं। बोला कैसे जी। बोले या मेरा हर रोज 3.5 करोड़ बार नाम लेता। बोले 3.5 करोड़ बार या कैसे बात या तो संभव है 3.5 करोड़ बार और ले इसके एक दिन में नाम। बोला ऐसा है जब कोई प्राणी कोई मनुष्य स्नान करता है ना तो उसके शरीर की 3.5 करोड़ छिद्र खुल जाते हैं और उस टाइम जो मेरा परमात्मा जो मेरा नाम लेवा है ना उसका एक बार का लिया नाम 3.5 करोड़ बार गिना जाऊंगा। और या द्रौपदी स्नान करते वक्त मेरा नाम लेती है और इसलिए एक बार का लिया नाम 3.5 करोड़ बार रिपीट हो जाओ। बोले ठीक है। तो इसीलिए हमारे वेद शास्त्र भी तो है भाई स्नान करते वक्त खासकर चाहे हमने कभी कतई टाइम नहीं मिला 24 घंटे में था लेकिन स्नान करते वक्त उस प्रभु जी का हमें जरूर नाम लेना चाहिए क्योंकि वो घर वो नाम एक बार का लिया हुआ ही 3.5 करोड़ बार लिया हुआ माना जाऊंगा। तो तब सत्यभामा और रानी रुक्मणी जी को पूरा ज्ञान हुआ भाई यस इसका मतलब हमारे स्वामी जी सिर्फ और सिर्फ प्रेम के वश में है। तो एक बार ऐसे ही एक पंडित जी पटकाया 12 साल तक करिए 12 साल तक काशी जी पटकाया और अपने पिताजी का बोलिया पिताजी मैं तो पूरे 12 साल काशी जी पढ़ाया और मेरे से जो मर्जी पूछो। तो उसके पिताजी ने उसका एक पूछ लिया। बोला भाई एक बात बता दे सिर्फ। बोले के दे रे बाप का बाप कौन हो। तो यह चीज तो बड़ी वेद शास्त्र में ये कौन थी वो भी बेचारा करता बतावा भाई बाप का बाप कौन है। आखिर ओ बोला मैं तो वापिस जाऊं पिताजी और काशी जी जाऊंगा और इस प्रश्न का उत्तर लाऊंगा जरूर खोज कर। तो रास्ते में वो चल रहा था चलता पड़ा चलता गया उन्हें बहुत प्यास लग गई और एक नगर में कह लो गांव में कह लो उन्हें देखा दौड़ता है तो गया एक घर के दरवाजे पर उन्हें खटखटाया। बोले जी पानी पिया दो। पानी पियाने के बाद पीने के बाद उस पंडित जी ने कहा जी ये घर किसका। तो वह स्त्री बोली बहुत सुंदर स्त्री थी पंडित जी ये तो बात आपने जल पीने से पहले कहीं पूछनी चाहिए थी। ये तो घर एक वैश्य का घर है। बोले हो मेरा तो धर्म भ्रष्ट हो गया भाई मैंने वैश्य के हाथ का पानी पी लिया। वो बोली आप ऐसा करो आराम करो थोड़ी देर रेस्ट करो और आप क्यों जा रहे हो कड़ा जा रहे हो। तो पंडित जी बोले भाई मैं इस प्रश्न का उत्तर लेने के लिए जा रहा। तो वैश्या बोली जो आपने
इस प्रश्न का उत्तर मैं बता दूं तो कैसा होगा? तो पंडित जी के मन में भी शांति आएगी। भाई क्यों बर मुंह बरदा फिर काशी जी पूरी बताया था। फिर वो बोली एक काम करना पड़ेगा अपने, मेरे घर का भोजन खाना पड़ेगा। तो पंडित जी बोले सवाल नहीं उठता, तेरे घर का कैसे खा लूंगा मैं? बोले मैं तेरे तक 5 असरफी सोने की दे दूंगी अगर तो सिर्फ हमारा सुक्का सीधा ले ले। तो पंडित जी का लालच आ गया, अगर कौन देखा हो रहा है सुक्का सीधा लेकर मैं बना लूंगा 5 असरफी लाग रही बिलन। तो उसके बाद वह बोली जो तुम मेरे बनाया खाना खाना थी मैं बना दूंगी, 1 मिनट बतलाओ आपस में प्लीज। तो उसके बाद वह बोली भाई ईब के करे जो तो मेरे हाथ का सुक्का सीधे का बड़ा खाना खाने का नहीं, 5 सरफी दूंगी मैं मेरे बड़ा। फिर वो बोली जो मेरे बनाया हुआ खाना खा लेगा तो मैं तो 10 सरफी दे दूंगी तेरे पे। तो पंडित जी 10 पे तैयार हो गया। फिर वो बोलिया वो बोली वैश्या भाई अगर आप मेरे हाथ से खाना खा लो यानी मेरे साथ ही बैठ कर खाना खा लोगे तो मैं 20 सरफी दे दूंगा आप तक। तो पंडित जी तो 20 पे बिल्कुल तैयार होगा भाई मैं तो खा लूंगा साथ ही। तो उस समय फिर उस वैश्या ने उस पंडित जी के खींच का थप्पड़ मारा गाल पे। वो तो और भी तेरी हिम्मत कैसे मेरा थप्पड़ मारा? तो बोले पंडित जी तेरे प्रश्न का उत्तर दिया मैंने। पाप के बाप का क्या नाम है? पाप के बाप का नाम है लालच। भाई पहला तो जल पी के बसते रहा था, अरे तो 20 सरफी के लालच में सिर्फ मेरे साथ खाना भी खाने में तैयार हो गया। तो इस प्रकार था ये नहीं पता लगता भाई कौन ज्ञानी है और कौन किस तरह मिल जा खड़ा मिल जाए। भाई खा लिया कि तने पढ़ने ओ महाराज जी आगे रे कन बिड़िए है मैनू कह रहा तो भी ना शुरू करी तो वहां खा लिया होगा। ठीक है चल। तो उसके बाद फिर जी पता लग गया मैंने ओ हेलो भाई ओ भाई आ जड़वाले से नाड़ी तो मैंने लेने होंगे तुम्हारे काम के कमा रहा तो मुंह करी ना बजा के बताऊंगा तो मेरा बीपीआई ना करा पहले ही लेट हो गया बस चल बड़ा दूर इसने बजा ले हेलो। तो उसके बाद हे भगवान अरे भाई तो जोर सा काम हो कर ले हेलो। तो उसके बाद जी मैंने पता लग गया भाई इस टाइप का मेरी पार्वती का ये बटोया है, ना तो उसका घर है ना उसका बाहर है ना उसका परिवार है। तो उस टाइम मैंने अपने पति भाई तेरे हेलो अपने पति को एकांत में लेकर बोली भाई ये ब्राह्मण नहीं ना यू के जुल्म करे मारे गला भाई ऐसा बट हो है तो क्या कर लगे एकांत में लेकर वो बात छोड़ो चलो। हाँ मेरी गिरजा बेटी जोर की हो ये बाबा अवधूत करीता है के करी है उस ब्राह्मण नाई ने ओ प्रिया मेरी गिरजा बेटिया जोर की तथे ये बाबा अवधूत करी है उस ब्राह्मण
जोर की तथे यो बाबा अवधूत करीत के करी है उस ब्रह्मांड इंद्र जी का ब्याही जाता इंद्राणी का लावा है गिरजा ब्रह्मा जी का ब्याही जाता ब्रह्माणी का लावा है गिरजा किस राजा का ब्याही जाता पटरानी कहलावा गिरजा किस राजा का ब्याही जाता पटरानी कहलावा गिरजा जोड़ी का पर टोड़ा चाहिए दूर तक जोड़ी बड़ी है जोड़ी का घर टोड़ा चाहिए दूर तक जोड़ी बड़ी रहे जोड़ी का नर टोड़ा चाहिए दूर तक जोड़ी बड़ी रहे दूर तक बात रही नहीं और की बात रही नहीं और की तथ्या दुनिया नारेगी जूत कले करता के करी हो उसे ब्राह्मण हंसर चाहिए कागड़ियाल चाहिए काग जति न सती चाहिए नागणी न चाहिए नाग मोरवंशी न गंधर्व चाहिए रागणी न चाहिए राग मोरवंशी न गंधर्व चाहिए रागणी न चाहिए राग साध ग्रह में पैदा होरी पति लिखाया नहीं नाथ ग्रह में पैदा होरी पति लिखाया नहीं राजग्रह में पैदा होरी पति लिखाया नहीं राजग्रह में पैदा होरी पति लिखाया नहीं अंके दास में की दखे अंके दास में की हो ये आदा हो गया कपूत ये हो उस ब्राह्मण
दक्ष का तीन पुत्री, तीनों का एक बात, समुद्र के किनारे गई, सन का दिखला दिया श्राप, पैर पकड़ के माफी मांगी, बैठी रही चुपचाप, पैर पकड़ के माफी मांगी, बैठी रही चुपचाप। विष्णु जी के अंश से पैदा हिमाचल की बारी नार, लाखों बरस भक्ति करी, शक्ति तय दिया अवतार, और जोड़ी कबर पाया खुला, मात पिता पे कितना हार, जोड़ी कबर पाया खुला, मात पिता पे कितना हार, जोड़ी हो चंदा चकोर की तथे, जोड़ी हो चंदा चकोर की हो, शिव जी मिला अवधूत कई है उस ब्राह्मण लाई ओ प्यादी। कितने जाऊं इस दुनिया में ठिकाना नहीं से, बाबा जी गला जाही जागी, दूध दही का खाना नहीं, तेरे भाग में लिख राखी तेरी माता ने लाना नहीं, तेरे भाग में लिख राखी तेरी माता ने लाना नहीं। मान सिंह भूल गया शिव जी का पहुंचाया टिक्का, लक्ष्मी चंदे भूल गया शिव जी का पहुंचाया टिक्का, मंगराम भूल गया शिव जी का पहुंचाया टिक्का, मंगराम भूल गया शिव जी का पहुंचाया टिक्का, चमक समसी डोर की हो, चमक समसी डोर की जय, कभी होल करे जय, सुनते कभी के